प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की एवं प्रतिदिन के बाइबल पाठ में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ संत याकूब का पत्र से लिया गया है। अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 11 तक। पाठ का मूल संदेश है, आपके विश्वास का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है जिससे आप पूर्ण तथा अनिंद्य बन जाएं। यह पत्र ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सेवक याकूब की ओर से है। संसार भर में बिखरे हुए 12 वंशों को नमस्कार। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुँचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिर्ध्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी ना हो। यदि आप लोगों में से किसी में प्राज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करें और उसे प्राज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। ऐसा व्यक्ति यह ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका मन अस्थिर है और उसका सारा आचरण अनिश्चित। जो भाई दरिद्र है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी श्रेष्ठता पर गौरव करे। जो धनी है वह अपनी हीनता पर गौरव करे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह नष्ट हो जाएगा। जब सूर्य उगता है और लू चलने लगती है तो घास मुरझाती, फूल झड़ता है और उसका मनोहर सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उसी तरह धनी और उसका पूरा कारोबार समाप्त हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11 से 13 तक से लिया गया है। वचन कहता है, फरीसी आकर यीशु से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। यीशु ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर यीशु उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, प्रत्येक पीढ़ियों में आध्यात्मिक अंधेपन की समस्या है। अनेक पुरुष एवं स्त्रियां आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। पुरुष एवं स्त्रियों के द्वारा ईश्वर सहज रूप में देखा जा सकता है जब खुले हृदय एवं विनम्र भाव से सत्य की खोज करते हैं। वह दुनिया में और जीवन की खुशियों में दया भाव जो हमारे हमेशा जीवन में उपस्थित रहता है। फिर कुछ लोग अपनी खुशी की खातिर ईश्वर को इनकार करते हैं। क्यों? क्या कारण है कि वे ईश्वर को इनकार करते हैं? हो सकता है कि यदि मनुष्य के व्यक्तित्व को खास ईश्वर को समर्पित करना है, इसलिए यह लोगों के लिए चुनौती है। यदि ईश्वर है तो स्वयं का साक्ष्य दो, हमें चिन्ह दिखाओ। यदि जो कोई चिन्ह की मांग करता है वह अस्वीकार किया जाएगा, क्योंकि वह आध्यात्मिक रूप से अंधा है। आज यीशु आध्यात्मिक रूप से अंधे लोगों से तर्क वितर्क करते हैं जो चिन्ह की मांग करते हैं। जी हाँ, फरीसी नियम और कानून के ज्ञाता माने जाते थे। सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करना, उपवास व्रत रखने, विश्राम दिवस का पालन करने में वे मशहूर थे।
यीशु के अचरज कामों पर उन्हें विश्वास नहीं होता है। यीशु ने मुर्दों को जिलाया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति तथा भूखों को रोटी दी। परंतु ये जो कार्य थे फरीसियों के विरुद्ध थे, वे उनके दुश्मन बन गए। सामाजिक रीति रिवाजों एवं नियम कानून ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल रखा था तथा साथ ही साथ वे अपना सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते थे। यीशु भी यहूदी थे, पर वे अपना सामाजिक बंधन तोड़कर एक प्यार का रिश्ता जोड़ते हैं। फरीसी स्वर्ग से चिन्ह मांगते हैं, अपना विश्वास बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि यीशु की परीक्षा लेने के लिए। वे यह सोचकर यीशु को चुनौती देते हैं कि यीशु द्वारा स्वर्गीय चिन्ह प्रस्तुत नहीं कर पाने या उनके द्वारा चिन्ह प्रस्तुत करने में अस्वीकार करने पर उनकी प्रसिद्धि कम हो जाएगी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, फरीसियों की निष्ठाहीनता, हृदय की कठोरता उन्हें यीशु द्वारा दिए गए चिन्हों को पहचानने में रुकावट बन रही थी। वे तो अपने अनुसार यीशु से चिन्ह मांग रहे थे और इस पर यीशु उनसे कहते हैं कि उन्हें कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। कभी कभी हम भी अपने हृदय की कठोरता के कारण अपने जीवन में घटने वाले चिन्हों को समझ नहीं पाते हैं और अन्य चिन्हों की कामना करते हैं। दार्शनिक शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं। पहला, जहां हम खुश होते हैं, हमारे जीवन में कोई तनाव नहीं होता, अपने सुख समृद्धि के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, अपने जीवन में हम ईश्वर का साथ पाते हैं। पर दूसरी ओर अपने दुख की घड़ी में हम अपने आप को अकेला पाते हैं। हमारे जीवन में इतनी मुश्किलें नजर आती हैं कि हम शायद सुख को भूल ही जाते हैं। इस परिस्थिति में हम भी ईश्वर से चमत्कार की कामना करते हैं और ईश्वर हमारे लिए चमत्कार भी करते हैं और चिन्ह भी भेजते हैं। शायद ये दुख के रूप में हो, इस दुख के द्वारा वे हमसे हमारा विश्वास पाना चाहते हों, हम में साहस भरना चाहते हों, आपसी प्रेम में बढ़ोतरी करना चाहते हों। अतः आज हमारे लिए सवाल है कि क्या हम इन चिन्हों के प्रति सजग हैं? यह जीवन ही ईश्वर का सबसे बड़ा चिन्ह है। तो आइए प्रभु से कृपा मांगे ताकि हम हमारे जीवन के हर एक घटनाओं में प्रभु के प्रेम को अनुभव कर सकें।